छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आता हुआ भी आपको वहाँ पर याद नहीं आता, चाहे आप कितना भी जोर लगा लें। उस समय आपकी एंट्रोपी बहुत हाई होती है, टाइम होता नहीं है और आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है लिखने की तो वो आपको तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ लिखा हुआ अपने बाप का हमेशा याद रखिएगा। और अब हम इस चैप्टर को, फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी को ख़त्म करके आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पैटर्न पूछा जाता है इस चैप्टर से। 2024 के पेपर में आउट ऑफ द 90 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी तीन स्टेप में, स्टेटमेंट, फिर टेबल, फिर उनका कोरिलेशन कराना और देन आंसर। तो बड़े लंबे और लेंथी जो टाइम कंज्यूमिंग पेपर आपका बन रहा है। और ऐसे में आपको जो है हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, करेक्ट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू जस्ट रिवाइज द चैप्टर इन मिनिमम टाइम आई हैव सॉर्टेड आउट। आपके दोहराने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत करके हर स्टेटमेंट से तरह तरह के क्वेश्चन से जो है ये अलग शॉर्ट में, ब्रीफ में आपका पैटर्न ऑफ एनाटॉमिक क्वेश्चन निकाला है। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप ज़रा देखिए एक एक करके कि किस तरह के सवाल इस फ्लावरिंग प्लांट के एनाटॉमी से पूछे गए हैं आपके नीट के एग्जामिनेशन में। लेट अस सी, देखते हैं क्या है। ये देखिए 2015 में 2 बार पेपर हुआ था। मोनोकाट रूट वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, याद रखिए, विदाउट कैम्बियम है। आपको पता है रूट में वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? ऑल्टरनेट होते हैं, ठीक है, अलग अलग रेडियाई पर। ठीक, 2015 का दूसरा सवाल है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, जो है आपको पता है कहाँ पे? मोनोकाट के स्टेम में। ठीक है, पूरे चैप्टर में पता नहीं कहाँ से वो क्वेश्चन उठाए, जरा वो पैटर्न देखिए तो आपको तो अलर्ट होना ना, इसलिए आपको सावधान रहना है। आइए 2015, ठीक है। फिर आया कैम्बियम सैंडविच, उपस्थित होती है किसके? बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम अलोंग द रेडियस कॉमन इन डाइट। याद रखिए, जाइलम के और फ्लोएम के बीच में फंसी हुई कैम्बियम जो है वो आपके डाइकोट के स्टेम में पाई जाती है। याद रखिए, डाइकोट के स्टेम में वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं, मोनोकाट के अंदर कैम्बियम नहीं होती है, इसलिए वो ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं। 2015 फिर तीसरा सवाल आया है वेस्कुलर बंडल इन मोनोकाट क्लोज बिकॉज, क्यों क्लोज होते हैं? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। ठीक है, समझने की बात है, जिसको पता है वो करेक्ट करेगा ही। ये मैंने करेक्ट, इनकरेक्ट, स्टेटमेंट, ट्रू, फॉल्स, बोथ करेक्ट, इतने सारे स्टेटमेंट से ये मेहनत करके सवाल आपके निकाले हैं। जो डायरेक्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो शॉर्ट आउट करके स्टेटमेंट से सवाल निकालना रेडी खीर होती है। आइए 2019 को देखें। ठीक, इन डॉर्सी वेंट्रल डाइकोटल नीव वेस्कुलर बंडल जो होते हैं सराउंडेड बाय द थिक वॉल्ड सेल कॉल्ड बंडल शीथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए वो डायग्राम के ऊपर से सवाल आपको पुटअप कर रहा है कि वेस्कुलर बंडल के ऊपर नीचे जो है आपके क्या है? बंडल शीथ पाई जाती, चारों ओर बंडल शीथ पाई जाती है। किसकी? पैरेन्काइमा की। नीट 2016 में देखिए स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल। इफ़ यू रिमेंबर, अगर याद है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, किडनी शेप, 2 गार्ड सेल होते हैं, उसके चारों ओर स्पेशल एपिडर्मल सेल होते हैं जिन्हें हम सब्सिडरी सेल कहते हैं। सवाल क्या कर रहा है जरा वो जरा देखिए, कह रहा है स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल के चारों ओर, उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है सब्सिडरी सेल। उस पर आपको मैचिंग में टैग करना था। 2016 के दूसरे सेट में देखिए कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, मैंने आपको कई बार बताया कि कॉर्टेक्स जो है कहाँ पे? आपके एपिडर्मिस और स्टील के बीच होती है। याद रखिएगा, एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकिल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टील। इसलिए धोखा नहीं, सिर्फ चालाकी से सवाल पेपर सेटर वाले ने कैसे बनाया हुआ है। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस एंड स्टील। I try to just to have a different color in order to give the correct answer in a minimum time। कम से कम टाइम में जल्दी जल्दी सवाल का उत्तर आप ढूंढ सकें। 2018 में देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। कैस्पेरिन स्टेप्स अकर इन, कहाँ पाई जाती है? ऑलवेज रिमेंबर, किस में होती हैं? एंडोडर्मिस होती है। आपको पता है सुपेरिन की बनी होती है, हाइड्रोफोबिक होती हैं, डज नॉट अलाउ द हॉरिजॉन्टल वाटर मूवमेंट को नहीं अलाउ करती हैं। 2019 में फिर देखिए ग्रासेस लीव्स कर्ल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अंदर की ओर घूम गोल हो जाती हैं।
ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूरिंग द ड्राई वेदर, जब खूब तेज धूप पड़ी होती है उस समय जो है ड्यू टू फ्लैश, ये एल रह गया है, फ्लैसिडिटी ऑफ, ये देखिए फ्लैसिडिटी ऑफ द बल्लीफॉर्म सेल, वो पिचक जाते हैं जिसके कारण एग्जॉस्ट में से कारण पानी बाहर निकल जाता है और वो पिचक जाते हैं, गोल रोल कर जाती है, पत्ती क्या होती है, इन रोल कर जाती है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है, बल्लीफॉर्म सेल्स को हम मोटर सेल भी कहते हैं क्योंकि दोनों मार्जिन को अंदर की ओर रोल कर लेते हैं ड्यूरिंग ड्राई, ठीक, कंडीशन। नीट 2020 में आया लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर वैस्कुलर बंडल, ये जो बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, मोनोकोटिलेडन स्टेम का, ठीक है। नीट 2020 में देखिए वैस्कुलर बंडल इन मोनोकाट स्टेम 8, एक एक लाइन को देखिए, कंजॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं एंड क्लोज, क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन। आइए छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, वंस अगेन लिखा हुआ अपने बाप का, हमने यहाँ पर फोकस पॉइंट आपके नीट के एग्जाम से संबंधित मोनोकोटिलेडन लीफ के दिए हुए हैं। कितना भी पढ़ लिया हो अक्सर रिवाइज कर लिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके 4 मैंने पॉइंट निकाले। स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस, एम्फीस्टोमेटिक, कभी भूलिएगा मत, मोनोकाट के लीफ में। बल्लीफॉर्म सेल रोल द लीफ इनवर्ट टू मिनिमाइज वाटर लॉस, ये मत भूलिएगा। नो डिफरेंशिएशन ऑफ मीजोफिल सेल इनटू पैलिसेड और स्पंजी पैरेंट, ये मत भूलिएगा। और फ्लोएम जो है टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस और जाइलम टुवर्ड अपर एपिडर्मिस, ये है आपके कितने, 4 मेजर नीट के फोकस पॉइंट। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का पैटर्न क्वेश्चन एनाटॉमी ऑफ फ्लावर प्लांट पर रखा जाता है, तो वो भी आपको आखिरी वीडियो आपको बताएंगे। और यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस इन anatomy of dicot and monocot leaf. At the same time, you can compare the two leaf, dicot और leaf में एक ही टाइम पर, एक ही समय पर आप इनका अंतर जरा देखिए, बहुत साफ है। डाइकॉट की लूप एनाटॉमिकली डॉर्सीवेंट्रल है और वो आपकी आइसोबाइलेटरल है, तो आपका ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। ओके, ये है, ठीक, याद रखिए नीट के क्वेश्चन में डॉर्सीवेंट्रल किस में, डाइकॉट, वो कितने, आइसोबाइलेटरल किस में, मोनोकाट में। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें जो है स्टोमेटा नीचे की सरफेस ज़्यादा होते हैं, हाइपोस्टोमेटिक, यानी स्टोमेटा ऑन द लोअर एपिडर्मिस, जबकि वहाँ पर टर्म क्या है, एम्फीस्टोमेटिक, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस पे। तो आपका ये पॉइंट भी गया, ये पॉइंट भी गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तीसरा देखिए, मीजोफिल जो है 2 तरह का है, यानी पैलिसेड मीजोफिल टिश्यू, स्पंजी पैरेन्काइमा मीजोफिल टिश्यू, और इसमें आपका एक ही तरह का ओनली स्पंजी पैरेन्काइमा हैविंग लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है। नो स्क्लेरेन्काइमा अबव एंड बिलो द वैस्कुलर बंडल, के ऊपर नीचे स्क्लेरेन्काइमा का पैच नहीं होता है, जबकि इसमें क्या है, वैस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे जो है स्क्लेरेन्काइमा का पैच होता है। ओके, डाइकॉट की लीफ में कभी भी गलती ना करिएगा, बल्लीफॉर्म सेल नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि मोनोकाट के ग्रासेस में बल्लीफॉर्म सेल पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप पूरा एनाटॉमी का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम आपको नीट के क्वेश्चन जो डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके।